नमस्कार। आज की आपको समसामयिकी की विशेष अंक में स्वागत है। आज इस श्रृंखला में पिछले कुछ महीनों में हुए घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। और आज इस श्रृंखला में लगभग 50 क्वेश्चन को संग्रहित किया हूँ और इसी संग्रहित क्वेश्चन के ऊपर हम विशेष रूप से विस्तार ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किन्हें दिया जाएगा? तो यह है कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। यह अवार्ड जो है दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के विकास के लिए दिया जाता है और यह अवार्ड को जो है वर्ष 2022 में शुरुआत किया गया था और सबसे पहला अवार्ड जो है इन्हें दिया गया था। तो अपना जो भी प्रेजेंट टाइम का जो पीएम है उन्हें दिया गया था और यह अवार्ड जो है 2022 में शुरू किया गया था और महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंक में 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत को में कौन से शीर्ष पर रहा? तो यह आपका हर साल के भांति इस साल भी बेंगलुरु ही रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है देखते हैं कौन सा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं हाईलाइट किया हूँ। किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर है। तो ये दिवस नाम तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि मणिपुर है कि त्रिपुरा है कि मिजोरम है, सब नाम उसी से रिलेटेड है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसका जो है खोंगजोंग जो है एक प्रकार का दिवस है और ये जो दिवस जो है एक बताता हूँ आपको। ये 1891 से इसको मतलब शुरुआत कहा जाए 1891 ईस्वी में एंग्लो एंग्लो जो है ना 1891 में एंग्लो और मणिपुरी जिसको एंग्लो और मणिपुर के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो लोग आहुति दिए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं को याद करने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो अभी प्रेजेंट टाइम में है अजय कुमार भल्ला जी है। ठीक है, और यह दिवस का मनाने के पीछे मतलब कारण क्या है पता है? तो ये मतलब माना जाता है कि वहाँ जो अभी मताई और कुकी का जो युद्ध हो रहा है, मतलब जो दोनों के बीच में जो ये क्या बोलते हैं झगड़ा है, वो उसी के लिए इससे रिलेटेड है। मताई लोग जो है इनको धूमधाम से मनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है इनका अभी चर्चा में रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव मनाया है? तो ये आपका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को लोगों ने बनाया है। इस पूजा को एक प्रकार का एक पूजा है जिसमें गरिमा पूजा होती है और इसे जो है किस लोगों ने मनाते हैं? तो त्रिपुरी और गरिया के लोगों द्वारा यह पूजा मनाया जाता है। दोनों जनजाति है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD हेल्थ पहल शुरू किया गया? तो ये आपका है गृह मंत्रालय और ये आपका अभी अमित शाह जो है इनके द्वारा ये पहल किया गया है। इसमें जो मेनली जो है स्वास्थ्य से संबंधित ये पहल है और ये पहल में जो है आपको मैं फुल फॉर्म अगर बता दूं, हेल्ड का फुल फॉर्म होता है हेल्दी लिवर एजुकेशन और इसके बाद एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज। ठीक है, अगर विस्तार ढंग से मैं इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूँ। एक मिनट, पूरे हो सकता है पूछ दिया जाए कि H4 क्या है? तो H4 जो है हेल्दी, और H4 हेल्दी
यहाँ पे सबका नहीं आया है, और एल से जो है आपका हो जाएगा लीवर, ई से हो जाएगा एडुकेशन, और एंड, और इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ आयोजन किया गया? तो आपको पता है पटना में, मैरिन ड्राइव के पास में, और ये बाबू कुंवर सिंह के जयंती यानी सौर चक्र जो होता है ना, बाबू पूछ सकता है, बाबू कुंवर सिंह के यादगार में यह शो किया गया। कहाँ किया गया? तो मैरिन ड्राइव पर। और इस शो में कौन से जहाज को शामिल किया गया था? तो मिग 132, ठीक है, एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। पिंक ई रिक्शा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र आपको याद है, ये पहला ऐसा राज्य था जो मेरी लाडला योजना भी शायद इन्होंने नहीं शुरू किया था। मेरी लाडली बहन योजना शुरू किया था, 17 याद रखना है। और इस पिंक ई रिक्शा में जो है महिलाओं के लिए ध्यान में रखा गया है, और यह जो है इस योजना जो है 17 शहर में शुरुआती पहल किया गया, 17 शहर में महाराष्ट्र के। चलिए ठीक है, सऊदी अरब द्वारा ये 11 पदक। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा, ये फेमस में हमेशा रहती है क्योंकि इनकी अभी अयोध्या में इनकी पूरी फैमिली आए थे घूमने के लिए, तो हो सकता है इनका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गोल्ड हाउस गाला जो है किन्हें अभी दिया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम नहीं है, यह संस्कृत की अगली लहर को लॉन्च करने का एक मंच है, ठीक है। और यह जो है एशियाई प्रशांत परिवर्तनकर्ता जो होते हैं ना, उसके लिए जो है संस्कृति में जो शामिल 100 लोगों की सूची है, उसमें आपको विजेता के तौर पर प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। देखिए, कर्मयोगी जो है एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो सरकारी नौकरशाह है उनके लिए। इसमें आपके पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर आप जो है जैसे भी सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए एक प्रकार का ट्रेनिंग स्किल है, इसमें दिया जाता है। ये आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम की मेजबानी किया गया है, ठीक है। हमें आप बताइएगा कि आयुष मंत्रालय कब फाउंड किया गया था, और अभी प्रेजेंट टाइम में आयुष मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ। आयुष मंत्रालय जो है योगा संबंधित जो है ना, योगा प्रोटोकॉल या योगा जो भी हमारे 21 जून को भी बनाया गया, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है। थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, याद रखना है। थांगजिंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, महिला संवाद योजना, एक बिहार से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम को देखते हुए, तो इसलिए महिला संवाद योजना जो है बिहार राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। और बिहार राज्य में 2 करोड़ महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत संवाद किया जाएगा, जिसमें जो है भारत को जागरूकता, महिलाओं को योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, महिलाओं को जागरूकता आत्मनिर्भरता के बारे में बताया जाएगा। ये मेंस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब करेंट अफेयर्स बन सकता है। महिला संवाद योजना को जिक्र कर सकते हैं, और इसमें खास बात है कि इसमें 50 शुरुआती 50 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर श्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया। और ये इसका टारगेट है 60 दिन में 70,000 महिलाओं को जो है इस योजना के बारे में बताना, और जिसमें 600 प्रचार वाहन जो है विभिन्न विभिन्न जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में
से लाए गए 8 चीते। देखिए अभी न्यूज में क्यों था कि अभी चीता ने जो है अभी मतलब वो बच्चा का जन्म दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जानते हैं प्रोजेक्ट चीता है क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता जो है 1992, देखिए आज नहीं हुआ, 1952 में ये चीता जो है भारत से विलुप्त हो चुका था, मतलब विलुप्त हो चुका था। तो अभी भारत सरकार की एक पहल है प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसमें 17 सितंबर याद रखना है क्योंकि इस दिन पीएम का जन्मदिन है, और 17 सितंबर 2022 को शुरुआत किया गया, और जिसमें 8 चीता को निविया से लाया गया 2022 ईस्वी में, और 23 चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाया गया। मतलब कि टोटल अभी 8 चीता जो है, ये सब डीपली अगर पूछ सकता है तो 8 चीता जो है कहाँ से लाया गया था, निविया से लाया गया था। ठीक है, निविया से लाया गया था, और 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये कहाँ मतलब स्थापित किया गया था, तो एमपी का जो है, एमपी का कहाँ, कौन सा बता सकते हैं नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में इसको स्थापित किया गया था, उनमें इसको लाया गया था। और अभी के टाइम में टोटल चीतों की संख्या कितना है, तो 24 है। और एक चीता की खर्च कितना पड़ा है लाने में, करीब 27 लाख रुपया पड़ा है। ठीक है, और आपको एक और बात बता दो, चीता जो चुनौती इसमें क्या रहा है, कुछ चीता को मतलब बीमारी भी हुआ, तो वो बीमारी है क्या, रेडियो कॉलर संक्रमण। ये पूछ सकता है कि एक प्रकार का संक्रमण जो है किस प्रकार के जानवर में फैलता है, तो बताना है किस प्रकार के जानवर में फैलता है, तो चीता में फैलता है। इसमें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बना कि देखिए, क्वेश्चन एक बना कि प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया, तो 2022 ईस्वी में 17 सितंबर को। अभी प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत के किस राज्य में, तो एमपी में लाया गया। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह आपका कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। और अभी टोटल चीतों की संख्या कितना है, तो 24 है। दूसरी है कि रेडियो कॉलर संक्रमण जो है बीमारी किस प्रकार के पशु में पाया जाता है, तो आपको चीता में पाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का पूर्णतः नवीकरणीय योजना से चलने वाला पहला, देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं दुनिया का, तो दुनिया का पहला बोल रहा है ना, तो पहला बोल रहा है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अमरावती। हमें बताइएगा अमरावती अभी किस राज्य का राजधानी है, कमेंट में। ठीक है, और ये नवकरणीय योजना आप समझते होंगे, एक ग्रीन मतलब एनवायरमेंट को देखते हुए जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसको नवकरणीय योजना ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, भारत बता सकते हैं नवकरणीय ऊर्जा में भारत का क्या आगे का लक्ष्य है, अगर आप बता सकते हैं तो हमें बिल्कुल बताइए। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शहनाई को जीआई टैग मिला हाल ही में। ठीक है, शहनाई को जीआई टैग मिला तो कहाँ, बनारस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहनाई को जीआई टैग मिला है तो बनारस में, याद रखना है शहनाई बनारस से। ठीक है, हेरिटेज साइट में बनारस सिटी को डाला गया है, पहला हेरिटेज शहर में जो है बनारस आता है। ठीक है, और बनारस किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाबा काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है। बनारस में ऐसे कौन आते हैं, तो पीएम मोदी आते हैं संसदीय लोकसभा क्षेत्र से। और बनारस में क्या है अभी, BHU है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो कि किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। और बनारस किस नदी के किनारे है, तो बनारस जो है गंगा नदी के किनारे है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी से एक चीज और है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है, जो भारत कहाँ है, 118 पर है, पिछला बार 126 पर था। ठीक है, भारत से कहीं कहीं अच्छा बांग्लादेश और विश्वास नहीं कीजिए चाइना और नेपाल ऐसे देश हैं। खैर कोई बात नहीं। एक भारत कहाँ है, भारत जो है अभी पूछ सकता है भारत का कौन सा स्थान है, तो 118 स्थान है। कहाँ पे स्थान है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 118 है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश
महेश्वरी। देखिए विधि आयोग आता है तो पूछ सकता है कि विधि आयोग किस प्रकार का एक प्रकार का संस्था है, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका कोई भी जिक्र जो है हमारे संविधान में नहीं है। हाँ, पर ये संस्था जो है कब स्थापित किया गया था, अगर बाई चांस पूछ सकता है तो 1955 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और ये 3 साल तक इसके अध्यक्ष के रूप में तैनात होते हैं। अब समझे, 3 साल तक तैनात होते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक पूछ सकता कि पहला कौन थे, तो पहला जो थे, पहला तो एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ पहले इसके अध्यक्ष के रूप में तैनात किए गए थे। और अभी कौन है, तो अभी दिनेश माहेश्वरी है। चलिए ठीक है, आगे क्यों करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया। तो देखिए फिर इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया का पहला, तो दुनिया का पहला है तो ये आपका भारत है। ये एक प्रकार का जो है सुपर फास्ट, क्वांटम शब्द जो है ना, ये अपने आप में जो है विशेष मतलब फास्ट, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव वो प्लेटफॉर्म जो है क्यूसेल लॉन्च भारत में किया है। चलिए ठीक है, तो भारत बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इस क्षेत्र में, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। भारतीय निशानेबाज, देखिए इस क्वेश्चन को शामिल करने के पीछे कारण है कि अर्जुन बाबूटा, लोग इसमें देखेंगे कि ये हो सकता है मणिपुर से होंगे, मतलब हो सकता है, कर सकते हैं, फंस सकते हैं, तो इसलिए अर्जुन अर्जुन क्या थे, निशानेबाज थे। तो अर्जुन बाबूटा जो है क्या थे, निशानेबाज थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि रजत जीते या नहीं जीते हैं, पर ये संभवतः क्वेश्चन बनते हैं कि इनका संबंध किससे रहा है, तो किससे रहा है, तो निशानेबाज से रहा है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। महिला महिला देखिए बिहार से रिलेटेड, बिहार के आगामी आने वाले दिनों में परीक्षा जो है उससे अगर पूछा जाए, देखिए पूछ रहा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो राजगीर में किया गया है, राजगीर का खेल परिसर में किया गया है। अभी राजगीर में जो है क्या हुआ था, ये कबड्डी भी हुआ था और अभी जो है हॉकी भी हुआ था, ठीक है। जो भारत ने उड़ीसा का जो है, उड़ीसा जो है उसकी पूरी टीम जो है भारत को प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो महिला जो है वो विनर रही, ठीक है। और बिहार सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर कुछ राशियां भी प्रदान किया। चलिए वो आगे आएगा क्वेश्चन तो मैं उसमें डेट करूंगा। चलिए आगे की ओर देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी वर्षगांठ, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पूरी एशिया की सबसे पुरातनतम, मतलब 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया इस, और पता है दुनिया का सबसे मतलब लार्जेस्ट छठा है और एशिया का सबसे पहला है। चलिए, और इसका इसका क्या पूछ रहा है, 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ऑब्वियस 1875 तो 150 में हो जाएगा, है ना। और अभी इसका बता सकते हैं, इसका अभी सीईओ कौन है, सीईओ यानी एमडी, तो इसका भी सीईओ है सुंदर रमन राम मूर्ति। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक अब नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है अभी सीईओ जो है आशीष कुमार चौहान। चलिए यहाँ पर से कितने क्वेश्चन हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में बनाया गया, ये छठा है पूरे विश्व में, इसका स्थान रखता है। और ये इसके सीईओ हैं सुंदर रमन राममूर्ति। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम सुनेंगे तो इनका सीईओ जो है अभी आशीष कुमार चौहान है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं शामिल किया हूँ, जो हमें ज़्यादा महत्व रखता हो हमारे एग्जाम के लिए। डस्टिलिक सैन्य अभ्यास, देखिए सबसे पहली बात है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो इसलिए क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछने की संभावना रहता है, जहाँ उच्च युद्धाभ्यास हो या कोई भी प्रकार का मदद हो या किसी भी प्रकार का आपदा हो। तो कौन सा है, छठा है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि छठा इस अभ्यास को प्रारंभ कब किया गया था, तो 2019 से इस अभ्यास को प्रारंभ किया गया है। और ये छठा एक्सरसाइज है और कहाँ किया गया है, तो पुणे में किया गया है। तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि डस्टिलिक सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है, तो आपका उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और कहाँ हुआ है इस बार 2025 में,
तो आपका पुणे में हुआ है। और केवा मतलब कौन सा संस्करण था, तो छठा था। और हाँ, एक हमें याद है कि एक शायद पेपर में पूछा था, तिथि टाइम भी पूछ जाता है, टाइमलाइन भी पूछ जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। खैर मैं उसका भी मेंशन कर देता हूँ, 16 से 18 अप्रैल के बीच में 2025 में इस अभ्यास को किया गया था। और भारत की तरफ से जाट रेजिमेंट आर्मी का और ये और IAF माने इंडियन एयरफोर्स दोनों शामिल थे। और उज्बेकिस्तान की तरफ से उसकी 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 आर्मी थी, ठीक है, उसकी आर्मी थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2025 में डेजर्ट फ्लैग, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा है। ब्लैक डेजर्ट, डेजर्ट फ्लैग 10th, इसमें 10 कंट्री है और ये एक प्रकार का एयर शो है, ठीक है। इसमें भारत भी शामिल होता है और इसकी अपनी क्षमता को देखता है। और ये पूछा जा रहा है इस पर कहाँ किया गया है, तो अल अल गफरा एयरबेस यूएई में। इतना नहीं पूछ सकता, अगर पूछेगा तो याद कर लीजिएगा कहाँ किया गया है, तो यूएई में किया गया है इस एयर शो। और भारत भी इस एयर शो में शामिल था। भारत जो है इस एयर शो में जो है मिग मिग 29 और जगुआर पूछ सकता है, एक दो हमारे जत्थे वहां गए थे, अभ्यास में शामिल हुए थे, ठीक है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब कौन है, अनुराधा गर्ग है, सीधे इसको याद रखना है। हाँ, पूछ सकता, हम मतलब एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मिस इंडिया होता है, मिस वर्ल्ड होता है, तो मिस वर्ल्ड में भारत की तरफ से अभी छह खिताब आए हैं। पहला खिताब जो है रीता जी ने लाए थे। और अंतिम जो है 2017 में आया था, कौन थे, मानुषी छिल्लर के द्वारा 2017 में किताब को अपने नाम किया था। और रीता फाविया जो है कब लाए थे, तो 1966 ईस्वी में। सेकंड नंबर पे शायद हमें जहाँ तक याद है ऐश्वर्या राय ने लाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो कौन रहे, जस्टिस BR गवाई। तो सबसे पहली बात देखिए, संजीव खन्ना जो थे 51 नंबर के थे। और जस्टिस BR गवाई जो है ये आपका 52 नंबर के हैं। आप हमें बताइएगा कि न्यायाधीश की जो है आयु सीमा कितनी ईयर्स तक रहता है, मतलब आयु कितना रहता है, रिटायरमेंट का एज कितना रहता है, हमें बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर कितने में आते हैं, ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया, तो 16 स्थानों पर शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया, तो 16। देखिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को जो हेरिटेज पुराने जो चीज़ों हैं उसको संरक्षण करने वाली एक प्रकार का यूनो का संस्था है। और इसमें जो है हमें एक केरला का एक सिटी है जिसको केरला श्रीनगर को तो हस्तलिखित में दिया। और केरला को साहित्य केरल का एक शहर है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। कोंकराझार, सॉरी मैं कुछ शहर का नाम बोल रहा हूँ, साहित्य के लेकर दिया गया है वहाँ, यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को ने केरल का एक जगह का नाम मैं बोल रहा हूँ। 14 अप्रैल पर जयंती है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दो बुक है। और दो बुक जो है बहुत फेमस रहा है। एक बुक जो है आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, मैंने रुपया रुपया की समस्या बोल सकते हैं ऐसे करके, द प्रॉब्लम। और एक जो बुक रहा था इनका बहुत ही फेमस रहा था, जाति विनाश, जो कि 1936 ईस्वी में पब्लिश किए थे। और ये जो है मैंने समस्या जो है, रुपया समस्या जो है 1923 ईस्वी में ये पब्लिश किए थे। ये बहुत ही महान महापुरुष थे जिन्होंने ये दो चीज़ों पर बहुत विस्तृत ढंग से समझाया। और ये दोनों बहुत ज़्यादा बुक जो है चर्चा में रहा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हमें बताइएगा कौन सा एक्ट, मतलब कौन सा पैक्ट जो है समझौता हुआ था और किस लिए हुआ था, बताइएगा। मैं बता देता हूँ, पूना पैक्ट हुआ था और पूना में हुआ था, और एडवादा जेल में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। चलिए, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला, देखिए अभी क्वेश्चन जो है तो इतना बड़ा जरूर, लेकिन अपना जो एग्जाम जो है जहाँ को जो कंडक्ट करवाती है इसराइल से संबंधित
और अमेरिका से संबंधित तो यूएस से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ ही देता है। बीपीएससी में हम देखें तो 2 क्वेश्चन बीपीएससी 70 में जो हुआ था अभी, उसमें इज़राइल से और फिलिपींस से संबंधित 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए गए थे। तो वो संभावना बनती है कि पूछ सकता है, तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं है इज़राइल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है। तो समर अबू अलाफ जो है, इनका जो है तस्वीर जो है 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर में सम्मान के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है जो, तो देखिए फिर यहाँ आता है प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाला। तो इनका संबंध पूछा जा सकता है, संबंध किससे है इनका, तो मुक्केबाजी से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया, तो राम मोहन नायडू को चुना गया। ये सब क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है, तो इसलिए इसको आप फैक्ट के तौर पर ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि आपको यह अंक पसंद आया होगा, और जहाँ तक मैंने कोशिश किया हूँ इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक क्वेश्चन को 2-3-4 बार जो है फैक्ट देने का कोशिश किया हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि कम देर का शॉर्ट टाइम का वीडियो बनाया हूँ 50 क्वेश्चन। अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल हमें कमेंट करें और बताएं, और अगला अंक हम जल्द लाने का प्रयास